और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक हुई। आंदोलनरत किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे वार्ता होगी। वार्ता से पहले किसानों ने सरकार को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई है कि आज की बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली जाने की इजाजत मांग रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें खदेड़कर तितर-बितर कर दिया। सीकर जिले के हजारों किसानों का धरना शाहजहांपुर बॉर्डर पर जारी है। धरने पर बैठे पूर्व विधायक अमरा राम ने कहा कि आगामी 13 जनवरी को धरना स्थल के साथ साथ पूरे देश में किसान कृषि सुधार कानूनों की होली जलाएंगे। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने टोल नाके से गुजरने वाले वाहनों को टोल मुक्त कर दिया। कहा कि किसान आंदोलन के चलने तक टोल नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस सेवा दल की ओर से निकाली गई किसान संघर्ष यात्रा बांसवाड़ा पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और रेलवे एयरपोर्ट की तर्ज पर धरती पुत्रों को भी प्राइवेटाइजेशन में धकेलना चाहती है। जयपुर में सीएमआर में बैठक के बाद डिनर हुआ, जहां विधायकों की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से अपील की कृषि कानूनों के खिलाफ 7 दिवसीय अभियान को सफल बनाया जाए। सीएम ने 7 दिवसीय अभियान पर विधायकों को कृषि कानूनों के ग्राउंड पर जाकर खामियों को समझाने का टास्क दिया। 7 दिवसीय अभियान में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी लोगों को बताने को कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और उसे वापस लेने की मांग की। इस महाधरना प्रदर्शन में एक मंच पर आए सीएम अशोक गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज नेता, जिन्होंने एक ही सुर में कृषि कानूनों का विरोध किया। कांग्रेस के धरने में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर करारा हमला करते हुए सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैला रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाई गई। मोदी ने ट्रंप के साथ हाउडी मोदी किया। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, लेकिन अमेरिका की जनता ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी की हालत भी ट्रंप जैसी ही होगी। मोदी जी ने इस बार किसानों से पंगा लिया है। वहीं धरने के दौरान सचिन पायलट ने आरएसएस पर बड़ा हमला किया और कहा कि किसान के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है। निक्कर पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। शहीद स्मारक पर धरने के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसान इसके विरोध में खड़े हुए। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में इस कानून के विरोध में उतरी और केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, सेना के शौर्य की आड़ में राजनीति करती है। इन 3 कृषि कानूनों से किसानों को क्या फायदा होने वाला है, ये मोदी सरकार नहीं बता रही। डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाए और बीजेपी किसानों की सुध नहीं ले रही और कहा कि और न ही अपने वादों पर खरी उतरी। उन्होंने बताया कि कृषि कानून जल्दबाजी में पास किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिद पर अड़ी है और उसे किसानों की कोई चिंता नहीं है। धरने में शामिल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान 39 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना होगा। उन्होंने कहा कि ये नया कानून किसानों के लिए घातक है। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी। डीसीजीआई सोमानी ने कहा है कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है।
कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने वैज्ञानिकों की भी तारीफ की। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, डीसीजीआई ने सीरम और भारत बायोटेक के कोविड के टीकों को मंजूरी दे दी है। वहीं जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा है कि कोविड से बचाव के लिए 2 स्वदेशी टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिलना देश के स्वास्थ्य जगत के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर राज्यवर्धन सिंह ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना से जंग में के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ देश के सबसे बड़े अभियान कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास शुरू हो चुका है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मोदी सरकार देशवासियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति समर्पित है। WHO ने कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया है। WHO ने लिखा है कि वैक्सीन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली से बात की। साथ ही पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बिहार में कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 9 महीने से बंद सरकारी स्कूल आज से फिर खुलेंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कैट 2020 के नतीजे जारी कर दिए हैं। पूरे देश में 9 विद्यार्थियों के 100 परसेंटाइल आए हैं। परीक्षा परिणाम में जयपुर के होनहारों का जलवा देखने को मिला। पहली बार शहर में 2 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिले हैं। जितेश मित्तल और अश्विन गोयल ने 100 परसेंटाइल हासिल कर बड़ा कीर्तिमान रचा है। जयपुर के मानसागर झील में कई मृत कौवे मिले हैं, जिसके बाद कई संगठन और विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। जल महल से पक्षियों के सैंपल कलेक्ट कर हालांकि लिए गए हैं और हालांकि सभी को जांच के नतीजे का इंतजार है। प्रदेश में लगातार कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। अजमेर में भी कौवों की मौत ने वन विभाग और पशुपालन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ लाइन ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। पाली जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुबह पाली शहर में 2 जगहों पर कौवों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनकी मौत के बाद प्रशासन हद तक सतर्क नजर आ रही है और लोगों को कौवों से दूर रहने के लिए कहा है। बीकानेर के लूड़ करसड़ में 3 कौवे मरे पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इससे पहले पांचू कस्बे में भी 6 कौवों की मौत हुई थी, जिसके बाद लोग बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में। बर्ड फ्लू की आहट के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पशुपालन विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां मुरादनगर इलाके में बारिश के बीच शमशान घाट का लिंटर गिर गया। लिंटर गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम ने भी लोगों को मलबे से बाहर निकाला। अभी तक मलबे से करीब 40 लोग निकाले जा चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जॉकी जितेंद्र सिंह हैदराबाद के रेस कोर्स में अचानक घायल हो गए। मलकपेट रेस कोर्स में 25 साल के जॉकी जितेंद्र सिंह को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सिंह जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दौड़ते वक्त अचानक गिर गया, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जितेंद्र सिंह ने उस्माननगर प्लेट डिवीजन 2 में हिस्सा लिया था। जितेंद्र सिंह राजस्थान के मूल निवासी हैं। डेड बॉडी को उस्मानिया मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। बीकानेर के महाजन में कोहरे के चलते कार डिवाइडर से टकरा गई। अर्जुन सर बस स्टैंड पर हुए हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने कार का फाटक तोड़कर चालक को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के घड़साना में एक अनियंत्रित कार पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक लड़की और महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लड़की को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू से आबू रोड जाते वक्त गुजरात की एक निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल।
अलवर जिले में पिछले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। बारिश और बिजली गिरने से गोविंदगढ़ के पास खिड़ेली बहादुर में एक मकान की छत ढह गई, जिससे मकान में रह रहा एक युवक घायल हो गया। श्रीगंगानगर की पौष कॉलोनी गांधीनगर में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने एक बच्चे से जबरन मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक बिहार का रहने वाला था। बीकानेर की गंगा शहर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को 2 महीने पहले युवक और उसकी बहन ने बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र के अरनिया गांव के सुनसान जंगल में नदी किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने हिंसक जानवर के हमले से मौत की आशंका जताई। कोटा के कुन्हाड़ी पुलिस ने ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की योजना बनाते 5 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 6 धारदार हथियार, डंडे, लोहे का पाइप और मिर्ची पाउडर बरामद किए हैं। पुष्कर में अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ अचानक हुई कार्रवाई में कई दुकानदार भाग गए तो कई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सीआई बीड़ा ने बताया कि नियमों को दरकिनार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 30,000 रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही से करवाड़ा जीएसएस पर काम करते समय एक लाइनमैन की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए आहोर उपखंड के तकनीकी कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए उम्मेदपुर डिस्कॉम कार्यालय के सामने धरना दिया। अजमेर के किशनगढ़ शहर के सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कट्टे से बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। सीकर के कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापा मारकर युवक के पास से 660 चरखी चाइनीज मांझा बरामद किया है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में अवैध चाइनीज मांझा बेचते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चाइनीज मांझे की 115 चरखी जब्त की गई। अलवर शहर के केडलगंज बाजार में तेल व्यापारी विजय कुमार गुप्ता के साथ हुई लूट के तीसरे दिन भी बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। कोतवाली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। अलवर जिले के सोडावाद बाजार में अजरका मार्ग पर पीला पंजा चला। ग्राम पंचायत के सरपंच सीमा सरजीत चौधरी और बाजार के व्यापारियों की पहल पर 5वें दिन अजरका मार्ग पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और उससे पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरे देश में इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सकें। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य से सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा के सरोला ग्राम पंचायत सरपंच प्रीति सिंह झाला के नेतृत्व में सरोला ग्राम पंचायत के किसान समन्वय समिति के अनिश्चितकालीन धरने में पहुंचे, जहां पहुंचकर किसानों के धरने का समर्थन किया और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कोटा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सरोला ग्राम पंचायत सरपंच प्रीति सिंह झाला के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर दर्जनों किसानों ने धरने का समर्थन किया। सीकर के धोद उपखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में धोद विधायक पारस राम मोरदिया के पुत्र और कांग्रेसी नेता महेश मोदरिया के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मोदी शहर की पिबनवा रोड पर सीवरेज कंपनी ने सड़क निर्माण के लिए गड्ढे खोदे, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं किए जाने से वार्ड नंबर 42 के सड़क पर उतर गए और जमकर धरना प्रदर्शन किया।
जोधपुर में युवा बेरोजगारों के साथ संवाद के दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फरवरी में 10,000 बेरोजगार दिल्ली कूच करेंगे। बारां जिले में आशा सहयोगिनियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। सहयोगिनियों ने धरना स्थल पर ही चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और मिर्च के साथ खाकर सरकार का विरोध जताया। अजमेर में सुभाष नगर रेलवे फाटक पर टूट जाने से लंबा जाम लग गया। रेलवे फाटक पर लगे बैरिकेड को किसी ने टक्कर मार दी, जिससे उसका आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वो रोड पर झूलने लगा। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में बासुका की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ पहुंचने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच आतिशबाजी और फूल मालाओं से लादकर उनका अभिनंदन किया गया। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में एक युवक ने मानवता की मिसाल पेश की है। सड़क पर अकेली भटक रही लड़की को उसके मां बाप से मिलवाया। कोटा में घने कोहरे और ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पर्यावरण प्रेमियों ने चंबल को संबल देते हुए चंबल नदी के किनारों को साफ किया। रावत भाटा मार्ग भितरिया कुंड चंबल तट पर इस तरह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की अरनोद उपखंड में कलेक्टर अनुपमा जोरावल ने सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर जोरावल के मौके पर ही खाद लेने आए ग्राहक को अपने सामने खाद उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को जाना। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने पलसाना और डूकिया ग्राम सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने किसानों को लोन वितरण पासबुक को अपडेट करने के निर्देश दिए। सीकर जिले के दातारामगढ़ में भारत स्काउट और गाइड की ओर से निपुण रोवर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 1 से 5 जनवरी तक आयोजित हो रहे इस शिविर में प्राथमिक उपचार, पायनियरिंग, दिशा ज्ञान, कंपास, रूढ़िवादी चिन्ह और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से श्रीगंगानगर में जनवरी महीने में 73 परिवार कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों के सफल और गुणवत्तापूर्ण आयोजन के लिए विभाग ने अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। 10 जनवरी को सीकर में आयोजित होने वाले जयपुर प्रांत के 56वें प्रांत अधिवेशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एबीवीपी के 56वें प्रांत अधिवेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की जाएगी और उसके अनुसार ही इस सम्मेलन में कार्यकर्ता भाग लेंगे। पाली के बाद जालौर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने युवाओं से मुलाकात की। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फरवरी में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। कोटा में विधायक संदीप शर्मा ने श्री गोपाल कृष्ण गो सेवा समिति के माध्यम से चलाए जा रहे मिशन गो सेवा अभियान के तहत संकल्प पत्र भरा। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में गो सेवा संकल्प पत्र बनवाने के अभियान की शुरुआत की गई। कोटा में सामाजिक सरोकारिता के कार्यों को निभाते हुए इनकलाब मोर्चा ने नववर्ष की शुरुआत सेवा सप्ताह के रूप में की। इनकलाब मोर्चा की ओर से एमबीएस अस्पताल में फल वितरण कर मरीजों का हाल पूछा गया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कोटा में ठप पड़ी नेत्रदान फिर से शुरू होने लगी है। मेडिकल कॉलेज कोटा की टीम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नेत्रदान शिविर का आयोजन किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में 9 प्रसूताओं को चांदी की चम्मच भेंट की गई। नए साल के मौके पर बेटी जन्म देने वालों माओ को सिंपल फाउंडेशन ने चांदी की चम्मच वितरित की। जोधपुर में समरसता मंच की ओर से 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयोजन 10 जनवरी से होगा। कोटा में राष्ट्रीय सैनिक महापंचायत कोटा ने माता सावित्रीबाई फूले की 190वीं जयंती मनाई। इस दौरान निर्वाचित 8 पार्षदों को सम्मानित भी किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर बड़ी ही सादगी से सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। आवासन मंडल रोड स्थित सैनी छात्रावास में सैनी समाज के पदाधिकारियों ने सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीकर में सावित्रीबाई फूले की 190वीं जयंती को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,100
77 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की संख्या 1,03,24,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,49,435 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 20,923 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या 90,27,000 को पार कर गई है। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 2.5 लाख से नीचे आ गए हैं। बड़ोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 502 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,000 के पार हो गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के मात्र 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6600 पहुंच गई है, जिनमें अब तक 42 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। शाम 8 बजते बाजार बंद हो जाते हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहती हैं। कोटा के भामाशाह मंडी के 2 व्यापारियों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की है। जिले में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का आंकड़ा 454 पहुंच गया। कोटा में शीतलहर और मावट के बावजूद प्लाज्मा डोनेट करने वालों की का हौसला मजबूत है। भामाशाह मंडी के 2 व्यापारियों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। नए साल की शुरुआत होते ही बॉलीवुड में शूटिंग का दौर शुरू हो गया है। बॉलीवुड सितारों की टोली जैसलमेर पहुंच गई है। चार्टर विमान से साजिद नाडियावाला, अरशद वारसी और कृति सेनन जैसलमेर पहुंच गए हैं। ये सितारे बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग करने आए हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी भी आगामी 1-2 दिन में जैसलमेर आएंगे। फिल्म के अधिकांश भाग की शूटिंग यही होगी। बड़ोदरा में सर्दी परवान पर है। यहाँ लुढ़कते पारे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धुजड़ी छुटा दी है। वहीं कोहरे और हाड़ कपाने वाली ठंड से आम जनजीवन भी अस्त-व्यस्त है। सवाईमाधोपुर जिले में जहां कई इलाकों में बारिश होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं, वहीं जिले के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि होने से किसानों की उम्मीदों के साथ ही खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। करौली के टोडा भीम के कई क्षेत्रों में ओले गिरने से सर्दी में इजाफा हुआ है। वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है। 2 दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद रविवार शाम ओले गिरने से किसानों की परेशानी पर बल पड़ गए। वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। करौली में लगातार दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं देर शाम को बारिश ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी। कई जगह लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव तापते नजर आए। दौसा जिले के मेहदीपुर, बालाजी और सिकराय क्षेत्र में दूसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई। बारिश से किसानों की फसल को काफी फायदा हुआ। किसानों का मानना है कि जनवरी के पहले सप्ताह में हो रही बारिश से चना, सरसों और तारामीरा की फसल में काफी फायदा होगा। राजधानी की एजुकेशन सिटी कोटा में मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक घना कोहरा होने के कारण 200 मीटर की विजिबिलिटी बनी हुई है। कोटा जिले के रामगंज मंडी खंड में क्षेत्र के किसानों को बारिश और ओलावृष्टि ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रात को ही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।